हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जीएस क्लासेस। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 को, यानी कि आर्टिकल 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, वो भी एक ट्रिक के जरिए, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटी जीके ट्रिक। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आज भी हम ट्रिक के जरिए ही आपको आर्टिकल 19 कवर करवाएंगे कि उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं कौन कौन से आर्टिकल में 19 ही है, ए बी करके उसके पार्टों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिससे कि हमारी ट्रिक है, पहली ट्रिक को यूज कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है वो संघ आया, वो संघ आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, और बस व्यापार किया। तो ये है हमारी ट्रिक। अब हम देख लेते हैं ट्रिकी वर्ड्स। तो पहला है हमारा वो, तो वो से यानी कि 19A पहला है हमारा ट्रिकी वर्ड्स वो। तो आर्टिकल कौन सा हुआ? 19A। सीरीज वाइज है, बिल्कुल पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रम वाइज है, A B C करके ही हम उनको स्टडी करेंगे। तो पहले आर्टिकल में क्या है? बोलने की आजादी। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, आजादी, कुछ भी बोल दीजिए। और हाँ, एक चीज और है, इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक मीन्स भी बोलना ही होता है, ये सिंपल सा वर्ड है इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है। अब ये हमारा सा होता है, तो सा से क्या होगा? सभा की आजादी, यानी कि हम कहीं पर भी सभा गठित कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? ये 19B में है। ठीक है, 19B में है, तो यहाँ पर हम सभा का गठन करेंगे, यानी कि लोगों को एकत्रित करना, सभा की आजादी, आजादी या स्वतंत्रता। मैंने पहले ये बताया, यहाँ पर मैं स्वतंत्रता को लिख के दे रही हूँ, तो जिससे कि समझ में आएगा स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट है हमारा, ये ए हो गया, बी हो गया, संघ, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ को ले लेते हैं, तो संघ से होगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, जो कि आर्टिकल 19C में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब क्या है? अब बचता है हमारा, अब आया है आया गया। ठीक है, अब इसको लिखे ले रहे हैं, ये हमारे ट्रिकी वर्ड्स हैं, ये हमारे आर्टिकल्स हैं, और ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं, यानी कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं अभी, ये वो चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आर्टिकल हमारा कौन सा चल रहा है अभी? आर्टिकल है हमारा 19। ओके, इसमें है 6 फ्रीडम, इसमें 6 फ्रीडम है। ठीक है, अब आया गया को पढ़ लेते हैं, आया और गया। ठीक है, एक साथ पढ़ना है, जिससे कि हमें क्या, इसमें अब आर्टिकल 19D को हम स्टडी करेंगे। आर्टिकल 19D मैंने पहले भी बताया, बिल्कुल सीरीज वाइज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आर्टिकल 19D में क्या है? पूरे देश में अब आया गया, तो हमको पहले ही समझ जाना चाहिए ट्रिकी वर्ड के अकॉर्डिंग कि आया गया, तो पूरे देश में हमको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19D के तहत। ठीक है, तो पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल हमें देता है? आर्टिकल 19D, जाने की स्वतंत्रता। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि अब हमारा कौन सा ट्रिकी वर्ड है? अब हमारा ट्रिकी वर्ड है बस। ठीक है, तो बस से समझ जाइएगा क्या हम बात करने वाले हैं। ट्रिकी वर्ड है हमारा बस। तो 19E मैंने पहले ही बोला था कि सीरीज चलेगी पूरी, तो E, हाँ, E के बाद हमारी थोड़ी बीच में F का गैप होगा, F नहीं है, इसीलिए यहाँ तक बिल्कुल सीरीज है।
तो बस से होगा पूरे देश में बसने का व्यापार, हम कहीं पर भी बस सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी बसने का व्यापार। बसने का व्यापार यानी बसने की स्वतंत्रता, जिससे कि हम कहीं भी रह सकते हैं, ये इतनी हमें फ्रीडम दे रखी है आर्टिकल 19E के तहत। ठीक है, अब हमारा लास्ट यानी कि 6 स्वतंत्रताएं यानी कि 6 फ्रीडम की मैंने बात की थी, तो अब लास्ट बचता है हमारा। तो लास्ट क्या है? लास्ट हमारा ट्रिकी वर्ड है व्यापार। तो व्यापार से आई होप आप समझ रहे होंगे कि अब व्यापार है तो व्यापार की ही बात करेंगे हम। व्यापार ये आर्टिकल 19G के तहत है। ठीक है, ये है कि पूरे देश में हम कहीं पर भी व्यापार जो है कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार कर सकते हैं, जीविका यानी कि व्यापार के जीविका की स्वतंत्रता, व्यापार के यानी कि जीवन यापन के लिए जो हम व्यापार करते हैं उसकी स्वतंत्रता है, जीविका की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19G के तहत है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको स्टडी किया है आज हमने। भारत का जो अपना संविधान है उसके बारे में आज हमने थोड़ा देखा, उसका आर्टिकल कौन सा था 19, उसमें क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो हमने स्टडी की एक ट्रिक के जरिए। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ज्यादा ही सिंपल है, कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, हम इसको माइंड में मेंटेन नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 19 क्लियर करना है तो हमें ट्रिक को माइंड में मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि पॉलिटी से है तो पॉलिटी एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।